नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दर्जनों फायर सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। लखीमपुर जनपद में फायर विभाग के मुख्य ऑफिस पर एक फायर सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायत से छात्र और छात्राएं जो फायर सुरक्षा गार्ड बनने की इच्छुक हैं वह प्रशिक्षण ले रहे हैं। सूचना प्रशिक्षण शिविर उत्तर प्रदेश फायर विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें शहर के विभिन्न भवन में तैनाती सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की जाएगी। ग्रामीण अंचल व शहरी क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए कम से कम 10वीं पास योग्यता अनिवार्य बताई गई। तापमान और तीसरा क्या बताएं, ऑक्सीजन है। यानी कि तीन चीज़ों में से भी अगर एक भी चीज़ कम कर देंगे, हमने आपको क्या नाम अलग अलग उदाहरण भी बताए। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम कैसे कट करते हैं। मान लो कहीं एलपीजी सिलेंडर में आग लगी है तो हम क्या करते हैं, उसे चारों तरफ से कोई गीला कपड़ा या कंबल ऐसा चारों तरफ से लपेट देते हैं, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो क्या होता है, आग बुझ जाती है। ऐसे ही हम दूसरा स्टारवेशन मेथड का उदाहरण भी बताए हैं कि ईंधन को कैसे हटाते हैं। कैंप लगाए गए प्रशिक्षण के लिए इस संबंध में और जो प्रशिक्षण किन लोगों को दिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा एक्ट 2022 में पास हुआ है, के अंतर्गत इसकी नियमावली 2024 में, जिसमें प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के भवन जिनमें क्या कहते हैं अग्नि सुरक्षा अधिकारी और अग्नि सुरक्षा गार्ड रखना मैंडेटरी गवर्नमेंट द्वारा किया गया। ये भवन जो है, इन भवनों में जो है अग्नि सुरक्षा गार्ड जो रखने का प्रावधान है, उसी के तहत जो है हम लोग यहाँ पर लोगों को जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि वो जो है इस प्रकार की कहीं पर इन लोगों को वो मिल सके, नौकरी मिल सके। सर, क्या क्वालिफिकेशन इन सब के लिए है? देखिए, अग्नि सुरक्षा गार्ड के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है कि जो है किसी प्रतिष्ठान से 4 सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त किया या हमारे यहाँ जो है अभी 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त है, और हमारे यहाँ जो है जब तक की नौकरी नहीं मिलती तब तक वो हमारे संपर्क में समय पर हम उनको अपडेट करते हैं। तो ये प्रावधान किया गया है, तो जिसमें जो है हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमारे हेडक्वार्टर से जो निर्णय है अधिकारियों का, इन्हें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण देते हैं, न्यूनतम 10वीं पास हो तो इन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ भी जुड़े हैं, जिससे कि कहीं पर कोई अग्नि दुर्घटना होती है तो हमारा भी सहयोग कर सकें, और हम लोग प्रचार प्रसार जो करते हैं उसमें भी सहयोग। तो सर, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपके वहाँ करने के लिए? हमारे यहाँ इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो आता है लड़का, उसका हम जो है हाई स्कूल की ये की हाई स्कूल पास है, संदर्भ में उसका प्रमाण पत्र या उसकी मार्कशीट जो कॉपी ले लेते हैं, आधार की कॉपी ले लेते हैं, और क्या कहते हैं मोबाइल नंबर ले लेते हैं, जिससे कि वो उसका ग्रुप में जोड़ा जा सके। ब्लॉक वाइज ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि उन्हें समय समय पर सूचना दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग देनी है तो उन्हें बुला सकें, या उस क्षेत्र में कभी कोई आग लगती है तो हम उनका सहयोग इस संदर्भ में ले सकें कि वो चूँकि उस क्षेत्र से भीग गए तो वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट बता पाएंगे कि कहाँ पर वो अग्नि दुर्घटना हुई है, जिससे हमारी फायर सर्विस की गाड़ी और शीघ्रता से पहुँचने टाइम जो है कम कंज्यूम होगा वहाँ तक जाना। सर, एक सवाल और है कि क्या डायरेक्ट कोई भी आके यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकता है या किसी संस्थान से आपको ये लड़के प्रोवाइड करवाए? डायरेक्ट कोई भी आके जो हाई स्कूल पास है, क्या एज लिमिट है इसकी कुछ? नहीं, एज लिमिट कोई निर्धारित नहीं। ये जो प्रशिक्षण करके निकलने के छात्र को, क्या इनको हॉस्पिटल में या विभाग में भी किसी मतलब रखा जाएगा उनको? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे एक्ट में प्रावधान किया गया है कि कुछ निर्धारित कुछ नियत जो है बिल्डिंगें हैं, जिनमें क्या कहते हैं ये लोग रखे जाएंगे, जहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटरी किया गया है हमारे एक्ट में फायर वॉलंटियर रखने का, फायर क्या कहते हैं गार्ड रखने का। जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स हैं, या बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं, 100 से अधिक कमरों वाले होटल हैं, है ना, जो 45 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो अपार्टमेंट हाउस बनते हैं वो, इस तरह की ये कुछ चिन्हित बिल्डिंग है जिसमें क्या कहता है ये रखने का प्रावधान किया गया है।
तो जब जैसे ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो फिर कहीं पर कोई वैकेंसी निकलेगी तो ये लोग जब वहाँ पर आवेदन करेंगे ना तो इन्हें कंप्लीट। तो सर ये पहली बार इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है या इससे पहले की हुई है या होती है? 2022 में भी हुई थी, बट ये प्रावधान जो है रखने वाला ये भी 2024 में ही हुआ। 24 में। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनका कोई टेस्ट वगैरह होगा, रीटेस्ट इस टाइप से, या सीधे पक्के हो गए? पक्के तो इस संदर्भ में पक्का और कच्चे की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि हमने जॉब नहीं किया, हम तो सिर्फ इन्हें फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग दें।